गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हम हिंदी गद्य का विकास के बारे में बता रहे थे। उसमें हम आप लोगों को विधा के बारे में बता रहे हैं। तो विधा के बारे में हम आप लोगों को नाटक के बारे में हम बता दिए थे। आज हम आप लोगों को कहानी के बारे में बताएंगे कि कहानी का विस्तार कैसे हुआ और कहानी को लिखने वाले कौन कौन लेखक थे, ठीक ना। देखिए, कहानी गद्य साहित्य का कोई नया रूप नहीं है। कहानी गद्य बने होता है, यानी साहित्य का मतलब होता है गद्य, ठीक ना। ये गद्य का मतलब क्या साहित्य होता है और साहित्य का मतलब गद्य होता है, ठीक ना। कहानी गद्य साहित्य का कोई नया रूप नहीं है। यह विधा जीवन के किसी एक, ठीक है, यह विधा देख रहे हैं ना, जीवन के किसी एक संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त यानी छोटा प्रसंग को दिखाने के साथ जन्मी और विकसित हुई। आप लोग जानते हैं कोई भी कहानी यानी बहुत लंबी भी होती है तो उसे लोग संक्षिप्त में ही लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कहानी गद्य साहित्य का कोई नया रूप नहीं है। यह विधा जीवन यानी मानव जीवन के किसी एक संक्षिप्त प्रसंग को यानी प्रसंग को दिखाने के साथ जन्मी और विकसित हुई है। आगे है कि भारतेंदु से पहले, ठीक है, भारतेंदु से पहले हिंदी कहानियों में यानी भारतेंदु युग में जो हिंदी कहानी का जो निर्माण हुआ उससे पहले, ठीक ना, हमें भारतेंदु युग से पहले ये कहानियों में ईसा अल्लाह खां, ठीक है ना, ये ईसा अल्लाह खां का रचना जो है रानी केतकी की कहानी, ठीक है, यानी भारतेंदु युग से पहले ईसा अल्लाह खां ने जिस कहानी को लिखा था उस कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी। यानी भारतेंदु युग से पहले ईसा अल्लाह खां ने इस कहानी को लिखा जिस कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी। समझ आ गया ना, यानी भारतेंदु युग से पहले। इसके बाद विशेष चर्चा की जाती है, ठीक है। ये ईसा अल्लाह खां की जो ये कहानी है इसका नाम है रानी केतकी की कहानी। यह जो है इस कहानी का लोगों ने विशेष चर्चा की या विशेष चर्चा की जाती है। विद्वान इसे प्रथम कहानी मानते हैं। जो भी विद्वान थे इस रानी केतकी की जो कहानी जो ईसा अल्लाह खां ने जो लिखा इसको विद्वान जो है प्रथम कहानी मानते हैं, ठीक है। देखिए, भारतेंदु मानते हैं करें, परंतु कहानी कला की दृष्टि से इसे आधुनिक कहानी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। मानते हैं लेकिन कह रहे हैं कि परंतु कहानी कला की दृष्टि से इसे आधुनिक कहानी नहीं कहा जा सकता है। विद्वान कह रहे हैं कि द्विवेदी युग में, ठीक है, करें द्विवेदी युग में जैसे किशोरी लाल गोस्वामी ने जो है इंदुमती, देख रहे हैं ना, किशोरी या द्विवेदी युग में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती यह कहानी है। यानी किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती कहानी को लिखा। इसके बाद आगे हैं बंग महिला की कहानी जो है धुलाई वाली, ये जो है धुलाई वाली, ठीक है। इसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, ठीक है, 11 वर्ष का समय
कहानियों को हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है और इसमें इंदुमती से ही कहानी का जन्म माना जाता है। देखिए यह इंदुमती, ठीक है, जो इंदुमती इसमें जो कहानी है जिसको लिखे हैं किशोरी लाल गोस्वामी, दिख रहा ना इंदुमती, इसी कहानी से, ठीक है, इसी इंदुमती कहानी से यानी तमाम कहानियों का क्या हुआ, जन्म हुआ, समझा ना। इसलिए जो है करें इस कहानी को अधिक श्रेय दिया जाता है, यानी जिसको लिखने वाले हैं किशोरी लाल गोस्वामी, यानी किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। इसके बाद है बंग महिला की दुलाई वाली, फिर इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय। ये जो तीन जो कहानियाँ हैं ना, कहानियों को हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी, यानी हिंदी का जो है प्रथम कहानी होने का इसे श्रेय दिया जाता है। समझ लीजिए कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी का इंदुमती है, बंग महिला का दुलाई वाली और रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय। इन सभी में प्रथम, हिंदी में प्रथम कहानी का श्रेय दिया जाता है और इसमें इंदुमती कहानी का कर इसमें इंदुमती से ही कहानी का जन्म हुआ। इसमें जो यह किशोरी लाल जो गोस्वामी की जो इंदुमती है, इसी कहानी से अन्य कहानियों का जन्म हुआ, समझेंगे ना। जिसके बाद देखिए द्विवेदी युग, ये उत्तरार्ध में प्रसाद और प्रेमचंद, यानी इसके उत्तरार्ध में जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, यानी प्रसाद और प्रेमचंद की कहानियों में प्रसाद की कहानी, इसमें जो प्रसाद ने जो कहानी लिखा वो कहानी का नाम है आकाशदीप, पुरस्कार, ठीक है, ममता, ठीक है, और मधुआ, ठीक है, मधुआ आदि, ठीक है। ये प्रसिद्ध इनकी कहानियाँ हैं, किसकी, यानी जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप है, पुरस्कार है, ममता है, मधुआ आदि, ये प्रसिद्ध क्या है, क्योंकि ये कहानी है, ठीक है। इसके बाद प्रेमचंद की कहानियों में शतरंज के खिलाड़ी, देखा है ना, ये शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है। फिर कफन प्रेमचंद की कहानी है। पंच परमेश्वर, ठीक, प्रेमचंद की कहानी है। और मंद प्रेमचंद की क्या है, कहानी। और आगे है कौशिक आदि, प्रसिद्ध कहानी है। तो यह जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी, यहाँ लिख दिया प्रसाद और प्रेमचंद, तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी और प्रेमचंद की ये कहानियाँ जो है प्रसिद्ध हैं, जो इन लोगों ने कहानियों को लिखकर और आगे बढ़ाया। इसके बाद जो है नीचे है चतुरसेन, विश्वम्भर नाथ, ठीक है, प्रेम आदि, करें कफन आदि। फिर इसके बाद जो है तथा इस युग, देखा ना, तथा इस युग के कहानीकार, तथा इस युग के जो कहानीकार हैं इसमें हैं राधिका रमण सिंह, है ना, राधिका रमण सिंह, आचार्य चतुरसेन, है ना। फिर इसके बाद विश्वम्भर नाथ शर्मा, ठीक, फिर इसके बाद कौशिक आदि प्रसिद्ध हैं। यानी इन लोगों के बाद भी, ठीक ना, इस युग यानी ये भारतेंदु यानी युग में, ठीक ना, कर रहे हैं कि कहानीकार जो हैं ये राधिका रमण सिंह,
फिर आचार्य चतुर्सेन हो गए, विश्वंभर नाथ शर्मा हो गए, कौशिक आदि क्या हैं प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इसके बाद नीचे हिंदी कहानी सन 1935 है ना, हिंदी कहानी सन 1935 ईस्वी में एक नई दिशा की ओर मुड़ी है ना। किस सन में, यानी 1935 में एक नई दिशा की ओर मुड़ी। और इस युग के कहानीकार, इस युग में जो कहानीकार थे उनका नाम था जैनेन्द्र कुमार। जब इस कहानी को जब 1935 में यानी नई दिशा की ओर मोड़ा, तो उनमें मोड़ने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार, फिर सियाराम शरण गुप्त हैं, ठीक। इसके बाद अज्ञेय हैं, लीलाचंद जोशी हैं, ठीक है, यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं और रांगे राघव हैं, है ना। इसके बाद विष्णु प्रभाकर आदि हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदी जो कहानी सन 1935 में जो नई दिशा की ओर मुड़ी, उन दिशाओं को मोड़ने वाले यह कहानीकार हैं, लेखक। इसमें जैनेन्द्र कुमार हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, अज्ञेय हैं, लीलाचंद जोशी हैं, यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, रांगे राघव हैं और विष्णु प्रभाकर। इसके बाद कहें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नई कहानी का आगमन हुआ। इसके बाद जब स्वतंत्रता मिलने के बाद नई कहानी का जब आगमन हुआ, उन कहानीकारों में स्वतंत्रता के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी को आगे बढ़ाया उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, देखा ना, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर इसके बाद जो है धर्मवीर भारती, ठीक, शैलेश, ठीक ना, मटियानी उनका नाम है, शैलेश मटियानी। फिर है शिवानी, ठीक, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ठीक ना, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, ठीक ना। इसके बाद मार्कंडे, इसके बाद जो है राजेंद्र यादव, रांगे राघव हो गए और मुक्ति बौद्ध, ठीक ना, और चंद्रगुप्त। फिर देखिए हैं विद्यालकार, ठीक ना, इनका पूरा नाम है चंद्रगुप्त विद्यालकार। इसके बाद यशपाल हैं, दूधनाथ सिंह हैं, ठीक ना। इसके बाद जो है अमृत राय आदि, यह क्या है कहानीकार हैं। यानी ये स्वतंत्रता मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो नई कहानियों का जब आगमन हुआ, उन कहानियों में ये लेखकों के नाम है या ये कहानीकार हैं, जिसमें है फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ठीक, धर्मवीर भारती हैं, शैलेश मटियानी हैं, शिवानी, ठीक, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फिर मन्नू भंडारी हैं, निर्मल वर्मा हैं, भीष्म साहनी हैं, मार्कंडे और राजेंद्र यादव और रांगे राघव और मुक्ति बौद्ध। इसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, यशपाल, दूधनाथ सिंह और अमृत राय आदि, ये क्या है कहानीकार हैं। तो इन लोगों ने मिलकर कहानी को आगे बढ़ाया, इसलिए जो है यह कहानी विधा खत्म हुई। इसके बाद जो है आगे हम आप लोगों को अगली विधा के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ये जो भी लिखा गया है यह आपकी किताब में है, आप किताब में भी देख सकते हैं और इसे भी देखकर आप भली भांति से जान सकते हैं, ठीक है। और आगे हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।